हेलो दोस्तों, तो यार मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और गाइस मैं बता दूँ, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को देखो। तो गाइस जिन्होंने मुझे अभी तक इंस्टा में फॉलो नहीं किया है वे यार फटाफट मुझे फॉलो कर दीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। No luck, that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get これ ready が for 本 it. 物の敬礼だ Get ready 心 for 臓 it. を捧げよ Yeah, this is it. एपिसोड के स्टार्ट में ब्रूटो अपने कुनाई के साथ खेल रहा होता है और वो कहता है, देखा मवाड़ी मेरा निशाना कितना पक्का है। तभी उस टीवी में एक न्यूज दिखाने लगता है और वहाँ पर एक रिपोर्टर कहता है, यहाँ ये लोग कामिनारीमन कंपनी के हेडक्वार्टर के सामने खड़े हैं और ये लोग यहाँ कामिनारीमन कंपनी की निंदा कर रहे हैं और इक्वलिटी की गुहार लगा रहे हैं। तभी वहाँ पर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, इस करप्ट कंपनी को बंद करा दो, हमें जस्टिस चाहिए। इधर डेंकी के पापा ये सब देख रहे होते हैं और वे कहते हैं, ये अचानक से क्या हो गया, हम तो कभी अपनी एम्प्लॉय के साथ अनफेयर नहीं करते हैं। इधर उस न्यूज को देखकर ब्रूटो एकदम से शॉक हो जाता है और वो कहता है, ये क्या हो रहा है, क्या इसके पीछे बाकुआ गैंग है। उसके बाद में बाकुआ गैंग की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो न्यूज देकर कहता है, जैसा हम चाहते थे वैसे ही हो रहा है। वे लोग उस कंपनी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी ने सही कहा है, इंसानों को मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान है, एक छोटी सी चिंगारी और वे लोग भड़क जाते हैं। यही तो है मेरा निंजुत्सु, इससे मैं किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ और अपना काम करवा सकता हूँ। यह सुनकर योगी कहता है, हम लोग एक अच्छे चोर हैं राइट, ये सब लोगों की मदद करने के लिए है ना। तो वो कहता है, ऑफ कोर्स हम लोग ये सब लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। उसके बाद हमें नारुतो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो उस खबर को सुनकर कहता है, क्या कामिनारीमन कंपनी के वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तभी शिकामारू कहता है, हाँ अचानक से विलेज के बहुत बड़े बड़े कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। यह सुनकर नारुतो कहता है, पता चला इसके पीछे कौन है। तभी शिकामारू कहता है, अगर मैं अपना थ्योरी बताऊं तो जब से ये बाकुओ गैंग हमारे विलेज में आया है तब से यही सब हो रहा है। मुझे तो लगता है इसके पीछे वो गैंग ही है। यह सुनकर नारुतो कहता है, बाकुओ गैंग हाँ। तभी साई कहता है, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर इन सब के पीछे वो गैंग है तो वे लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह सुनकर नारुतो कहता है, तुम्हें नहीं लगता अगर कोई खराब रिपुटेशन वाले कंपनी को कोई चोर लूटेगा तो लोगों का सपोर्ट उस चोर के साथ जाएगा। तो ठीक है, मैं बाकी विलेज से इस बाकुओ गैंग के बारे में और जानकारी निकालता हूँ, तुम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते रहो। उसके बाद है ब्रूटो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है, हे दोस्तों क्या तुमने न्यूज़ देखा। तभी शारदा कहती है, हम न्यूज़ से भी ज्यादा कुछ देख रहे हैं, उधर देखो। यह सुनकर ब्रूटो उधर देखता है तो वहाँ बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। यह देखकर ब्रूटो कहता है, यहाँ भी नहीं। तभी इनोजिन कहता है, आज तक हमारे विलेज में ऐसा कभी नहीं हुआ, ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है। तिमिसुके कहता है, तुम्हें नहीं लगता इन सब के पीछे वो गैंग है। तिबोटा कहता है, कुछ भी हो वे लोग एक चोर हैं जो एक झूठा एक्सक्यूज बनाकर पूरे विलेज को लूट रहे हैं और अपने आप को अच्छे चोर कह रहे हैं राइट शिकाडाई। यह सुनकर शिकाडाई कहता है, हाँ तुमने सही कहा। यह कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। यह देखकर चोचो कहती है, हे शिकाडाई तुम्हें याद है ना हमें आज मिशन मिलने वाला है। तो वो कहता है, माफ करना पर मैं आज बिजी हूँ, हम कल मिशन लेंगे। यह कहकर वो वहाँ से चले आता है। उसके बाद में रयोगी की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो शिकाडे के बारे में सोचता है और तभी वो उस मास्क को पहन लेता है और कहता है, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ वो है बाकुओ गैंग। उस दिन से मैंने ऐसे ही जीने का फैसला लिया था। तभी हमें थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर योगी के पापा कहीं जा रहे होते हैं और वे कहते हैं, तो ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। तभी योगी की मम्मी कहती है, आप सावधान रहिएगा। यह सुनकर वे कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये एक बहुत ही इजी मिशन है और वैसे भी मेरे साथ मेरा सबसे भरोसेमंद साथी जा रहा है। यह कहकर वे दोनों वहाँ से चले आते हैं। तभी उसकी मम्मी कहती है,
हे योगी, क्या तुम अपने पापा से प्यार करते हो? यह सुनकर वो कहता है, हाँ बहुत। तो वे कहते हैं, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पापा एक बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों की मदद करके। यह सुनकर वो कहता है, मॉम, क्या आपको लगता है मैं बड़ा होकर डैड की तरह बन पाऊंगा? यह सुनकर वे कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम बिल्कुल उसी की तरह बनोगे। उसके बाद वह रात आती है तो वो कहता है, मॉम, डैड तो लेट है, उन्होंने तो कहा था कि वे आज रात तक आ जाएंगे। तभी अचानक बाहर उसके पापा की आवाज आती है। यह सुनकर वो बाहर देखने जाता है और वो देखता है तो वहाँ उसके पापा जख्मी हालत में गिरा होता है। यह देखकर वो चौंक जाता है। तभी उसकी मम्मी वहाँ पर आकर नीचे बैठ जाती है और कहती है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम मेरी बात को सुन पा रहे हो? तभी अचानक उसके पीछे कोई आकर उसे भी मार देता है। यह देखकर योगी एकदम से शॉक हो जाता है। तभी वो उसे भी मारने जाता है, पर तभी वो जाने अनजाने में आई स्टाइल यूज कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद योगी अपना खोलता है तो वो एक बिस्तर में पड़ा होता है। तो वो कहता है, तो तुम उठ गए, क्या तुम ठीक हो? उसे देखकर वो कहता है, आप तो अंकल गेको है ना? तो वे कहते हैं, मैंने उस आदमी को मार दिया जिसने तुम्हारे ऊपर हमला किया था। यह सुनकर वो कहता है, मेरे मॉम डैड का क्या? तो वो कहता है, माफ करना, मैं इतना स्ट्रांग नहीं था। यह सुनकर वो उधर देखता है तो वहाँ पर उसके मम्मी पापा की लाश पड़ी होती है। यह देखकर वो वहाँ पर जाकर रोने लगता है। तो वो कहता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? यह सुनकर योगी अपने आंसू पोंछ लेता है। उसके बाद वो उसे एक जगह पर लाता है। तभी योगी कहता है, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए? तो वो कहता है, इंतजार करो, पता चली जाएगा। तभी अचानक वहाँ पर कुछ मास्क पहने लोग आते हैं। तो वो कहता है, तो कैसा रहा? तभी एक मास्क मैन कहता है, बहुत इजी था बॉस, वैसे ये बच्चा कौन है? यह सुनकर वो कहता है, अभी के लिए मैं तुम्हें इतना कह दूं कि ये हमारे टीम में ज्वाइन होने आया है। यह सुनकर योगी कहता है, ज्वाइन? तो वो कहता है, हाँ, तुम्हारे पापा और मैं सिनोबी वर्क के अलावा भी एक और काम करते थे, और मैं सच कहूँ तो ये हमारा रियल जॉब था जो हम छुप के करते थे। यह सुनकर योगी कहता है, कैसा काम? तो वो कहता है, हम लोग है बाकुया गैंग, हम लोग जस्टिस के लिए काम करते हैं, हम लोग अमीरों का घमंड तोड़कर गरीबों की रक्षा करते हैं, हम लोग एक अच्छे चोर हैं। उसके बाद वो योगी को अपने हाइडआउट लाता है। तभी एक मास्क मैन उसके सामने चुराया मार खोलता है और कहता है, वाह बॉस, हमने फिर से बड़ा हाथ मारा है। यह देखकर वो कहता है, हाँ पर मेरे डैड एक चोर हैं। तो वो कहता है, हे, मैंने तुमसे कहा ना, हम लोग एक अच्छे चोर हैं। तभी एक आदमी अपने मास्क उतारकर कहता है, सुनो, हम लोग सिर्फ उन इंसानों के घर से चोरी करते हैं जो गरीबों से लूटकर अमीर हुए हैं। तुम्हें शायद नहीं पता, पर इस दुनिया में एक इंसान अमीर होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसीलिए हम उनके यहाँ से चोरी करके उस माल को गरीबों में दे देते हैं। तो वो कहता है, तुमने सुना ना योगी, यही है मेरा और तुम्हारे पापा का रियल मिशन। एक निंजा कभी भी इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वे अमीरों के गुलाम होते हैं। अमीर आदमी उन्हें जो मिशन देते हैं उन्हें वो पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने और तुम्हारे डैड ने ये बाको गैंग बनाया। यह सुनकर योगी कहता है, पर डैड ने तो कभी मुझे इसके बारे में नहीं बताया। तो वो कहता है, लगता है तुम अभी भी नहीं समझे, पर चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे। ओ, तुम लोग आ गए। तभी वहाँ पर कुछ गरीब आदमी आते हैं और वो उन्हें वो लूटा हुआ सामान देता है और कहता है, तुमसे जबरदस्ती लिया हुआ सामान हम ले आए हैं। यह देखकर वे सब बहुत खुश होते हैं। तो वो कहता है, क्या तुम समझे हम चोरी क्यों करते हैं? तो क्या तुम अब हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहोगे? तो वो आदमी उसे एक मास्क देता है और कहता है, हम सब मिलकर इस गंदे रियलिटी को चेंज कर देंगे। इधर वे सब आदमी उन्हें थैंक्स कह रहे होते हैं। यह सब देखकर योगी अपनी माँ के बारे में सोचता है और वो उस मास्क को पहन लेता है। इधर योगी एक जगह पर खड़ा होकर ये सब सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर वो आकर कहता है, ओह, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कल रात के लिए रेडी रहना, क्योंकि कल हमें इस प्लान को अंजाम देना है। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तभी योगी उसे छुपा लेता है और कहता है, ओ ये एक्चुअली ये मैंने अपने दोस्त से लिया है। यह सुनकर वो कहता है, एक दोस्त? तो वो कहता है, माफ कर दीजिए। तो वो कहता है, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है, ये तो अच्छी बात है।
अगर तुम्हारे डैड अभी यहाँ होते तो वे बहुत ही खुश होते। कल के लिए रेडी रहना। यह कहकर वो वहाँ से चले आता है। तभी वो जाते आते कहता है, एक दोस्त था, कल सबका अंत हो जाएगा। उसके बाद में शिकाडे की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पार्क में अकेले शोगी खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर वो आता है और कहता है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? तभी शिकाडे कहता है, नहीं, मैं तुम्हें हराने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। यह सुनकर वो कहता है, ओ अच्छा, मैं इस प्रैक्टिस को देखना चाहूंगा। उसके बाद वे दोनों शोगी खेलने लगते हैं और उनके खेलते खेलते वहाँ पर रात हो जाती है और वो यह सब देखकर कहता है, ये तो बहुत ही मजा आ रहा है, क्या यही फ्रेंडशिप है? तभी शिकाडे कहता है, अब तो मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। तभी वो एक लैंटर्न निकाल कर उसे जला देता है और कहता है, अब दिख रहा है ना? यह सुनकर शिकाडे कहता है, वाह, तुम पहले से प्रिपेयर करके आए हो। तभी रयोगी कहता है, हाँ, मुझे इस मैच को आज ही खत्म करना है। यह कहकर वे दोनों फिर से खेलने लगते हैं और शिकाडे उसे चेकमेट कर देता है। यह देखकर वो कहता है, ओह, तुमने तो मुझे हरा दिया। तभी शिकाडे कहता है, क्या तुम्हें पता है, इस गेम का एक रूल होता है, जो हारता है उसे जीतने वाले का एक काम करना पड़ता है। यह सुनकर वो कहता है, क्या सच में? तभी शिकाडे कहता है, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यह सुनकर वो कहता है, सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है। तभी शिकाडे कहता है, क्या तुम बाकुया गैंग के मेंबर हो? यह सुनकर वो घबरा जाता है और कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी वो कहता है, मैं बकवास नहीं कर रहा। क्या तुम्हें वो पल याद है जब हम दोनों मिलकर शोगी खेल रहे थे और बरूटो हमारे पास आया? तुमने कहा कि तुम हमारे विलेज में नए आए हो, पर उस समय तुमने कहा था कि उस अजीब आदमी के पास सच में अनयूजुअल चीजें हैं। जो आदमी रिसेंटली हमारे विलेज में आया है, उसे ये सब कैसे पता हो सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है कि तुमने हमारे विलेज की बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल की है। यह सुनकर वो कहता है, हे रुक जाओ शिकाडे, लगता है तुम गलत दिशा में जा रहे हो। ये बस तुम्हारा एक इमेजिनेशन है। वैसे तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? तभी शिकाडे कहता है, क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ कि बिना प्रूफ के मैं तुम्हारे पर इल्जाम लगाऊंगा? ये लैंप एक चोरी का माल है जो उस चोरी के लिस्ट में था। तुम तो बहुत ही केयरलेस हो, अपने हाइड आउट से इसे सीधा यहाँ पर लेके आए। यह सुनकर वो बहुत घबरा जाता है और वो उस लैंप को तोड़ देता है और कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये तो चोरी का नहीं है। ओह, मैं तुम्हारे जाल में फंस गया। तभी शिकाडे कहता है, तो तुम बाकुया गैंग के मेंबर हो? तभी रयोगी कहता है, तो क्या तुम अब मुझे लीव विलेज की जेल में डाल दोगे? तभी शिकाडे कहता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैंने तो इसके बारे में अभी तक किसी से भी नहीं कहा है। यह सुनकर वो चौंक जाता है। तभी शिकाडे कहता है, ये अच्छे चोर हो या कुछ भी हो, पर मैं नहीं चाहता कि तुम उन चोरों के साथ और काम करो, इसलिए प्लीज उस गैंग को छोड़ दो। यह सुनकर वो कहता है, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हो शिकाडे। हम इस गंदे रियलिटी को चेंज जरूर करेंगे, और अगर उसके लिए मेरी जान भी चली गई तो भी मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। यह कहकर वो आइस्टल यूज करता है। यह देखकर शिकाडे कहता है, क्या तुम यहाँ से भागने वाले हो? तो वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं एक बाकुया गैंग के मेंबर के हिसाब से तुमसे लड़ूंगा। वो तुम हो जो यहाँ से भागने वाले हो। यह सुनकर शिकाडे कहता है, मैं? तो वो कहता है, अब मुझे तुमसे लड़के से सीखना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जो अपनी बातों पर सीरियस नहीं रहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल ही अलग हूँ। यह सुनकर शिकाडे कहता है, रुक जाओ। तो वो कहता है, देखा, तुम यहाँ भी बेवकूफ़ी कर रहे हो। तुम चाहते तो मुझे पकड़ सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यह कहकर वो आइस्टल यूज करके वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर शिकाडे कहता है, मत जाओ रयोगी। इधर रयोगी वहाँ से भाग रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, ये बहुत ही बुरा हुआ शिकाडे, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरे इकलौते दोस्त थे। उसके बाद रयोगी वहाँ पर आता है तो वो कहता है, तुम लेट हो, तुम्हें पता है ना, आज ही के दिन हमें अपने फाइनल प्लान को अंजाम देना है। कुछ भी हो जाए, हमें इस प्लान को पूरा ही करना है। आज हम उन्हें दिखा देंगे कि जस्टिस क्या चीज होता है। यह सुनकर रयोगी कहता है, हाँ,